जय श्री महाकाल। राधे राधे। आप सभी का एक बार मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज जो हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है पीपल का वृक्ष और पीपल के वृक्ष में गुप्त उपाय शनिवार के दिन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खाली पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि 24/7 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो हमारे ह्यूमंस के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। साथ ही साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। एक साल में ये 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा ऑक्सीजन को इसका प्रोडक्शन करता है पीपल का, सिर्फ अकेला पीपल का पेड़। इसके साथ में और भी ऐसे पेड़ हैं जो मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक है तुलसी का पेड़ है और दूसरा नीम का पेड़ है। बात करते हैं हम इसके दैवीय रूप की, क्योंकि पीपल को पेड़ को इतना पूजनीय क्यों माना गया है। अगर देखा जाए सनातन धर्म के हिसाब से, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, पीपल का एकमात्र एक ऐसा वृक्ष है जिसमें आपको तीनों देवी देवताओं के साथ में सारे देवी देवताओं का वास बताया गया है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। कहते हैं कि इसकी जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, इसके तने में विष्णु जी का वास होता है और इसकी शाखाओं में भोलेनाथ का वास होता है। तो जब भी आप कभी, और इसकी जो पत्तियां हैं, पीपल के वृक्ष की जो पत्तियां हैं, तने हैं, इन सभी में बाकी सारे बचे हुए देवी देवताओं का वास होता है। अब ये इतना पूजनीय पेड़ है कि लोग को ये नहीं पता होता है कि इसके कुछ गुप्त उपाय भी होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही गुप्त उपाय बताऊंगी जो कि आप करने के बाद में काफ़ी सारा उससे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ इस तरह। तो जब आप शनिवार के दिन पेड़ के पास में जाते हैं, तो जब आप आंकड़े का पत्ता लेते हैं तो उसको अपने उल्टे हाथ में रखिए। ठीक है, उल्टे हाथ में रखने के बाद में आपको उस पर पीली कौड़ी रखनी है और जो लौंग का जोड़ा मैंने बताया है उसको आप आप पहले तो उस पेड़ के सामने बैठ जाइए। बैठने के बाद में पेड़ को नमन ज़रूर करिएगा कि है मेरे पूजनीय देवी देवताओं, मैं आपके सामने ये गुप्त उपाय करने जा रहा हूँ और इसको आप सफल बनाएं। मेरी सारी समस्याओं का निदान करें। ये किसी भी तरह की समस्या हो, जैसे कि धन से संबंधित, नौकरी से संबंधित, उसके बाद में आपको किसी ने कुछ करा धरा तंत्र विद्या हो, तो ये सब तरह की समस्याओं का समाधान करता है। तो जब आप वृक्ष के सामने बैठ जाएंगे तो उसमें आपको करना क्या है, आप अपने उल्टे हाथ पे पीपल का पत्ता, आक का पत्ता रख लीजिए, मतलब आंकड़े का पत्ता रख लीजिए। उसके ऊपर आप पीली कौड़ी रख लीजिए। अब जो लौंग का जोड़ा है उसको आपको बैठे बैठे ही सर से लेके पूरा अपने आप को 21 बार उतारना है। 21 बार उतारने के बाद में उसको आपको पत्ते पे रख देना है। पत्ते पे रखने के बाद में पत्ते को लपेट देना है। अब क्योंकि उस पेड़ की ऑलरेडी पूजा हो रही है, तो आपको करना क्या है कि आपको उस वृक्ष में 1 फीट गड्ढा, 1 फीट गड्ढा करके उसको दबा देना है, उस पत्ते को दबा देना है। ठीक है, उस पत्ते को दबाने के पहले एक बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा, उसको अपने मस्तिष्क पे बिल्कुल टच करें। और जब गड्ढे में गाड़ रहे हो तब भी आप अपने मन में ये प्रार्थना लेके चले कि मेरे जितने भी असफल काम हैं और मेरे जितनी भी परेशानियां हैं, आप उनको हर लीजिए। हे देवी देवता, आप उनको हर लीजिए। ये उपाय भी आपको 21 दिन बोल दिया मैंने गलती से, 21 शनिवार तक करना रहेगा। और इसको करने के बाद में आपको एक चीज़ ये सबसे बड़ा ड्रास्टिकली डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कभी भी वृक्ष के पास में जाए, किसी भी देवी देवता के पास जाए, तो आप जब अर्जी लगाते तो आप वहाँ पे उनको बैठ के अपनी समस्या ज़रूर बताएं कि मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ और मुझे निदान चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आपको करनी रहती है, आप कहीं पे भी आप किसी भी देवी देवताओं को अगर भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो अगर आप साथ में उनको खाने की चीज़ रख दी लेकिन पानी नहीं रखते हैं, तो आप पानी भी रखिए। ठीक है,
और हो सके तो कुछ जगह पे आपको आचमन करना भी बहुत ज़रूरी है। आचमन मतलब आपको हाथ में जल लेना है और उसमें आप अक्षत डालिए और आचमन लीजिए कि ये पूजा मैं इस कुल से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है और मेरा गोत्र ये है। जिसको गोत्र नहीं पता अपना पूरा नाम बताइए और ये पूजा मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि इसका फल मुझे दे सके। तो आप मेरे जितने भी समस्याएं हैं आप उनका निदान करिए, आप उनका निवारण करिए। ये सब चीज़ें बोल के करनी चाहिए। और भले से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल के करो, आप मन में बोलो लेकिन आप बता के करो कि हमारा ये पूजा करने का पर्पस क्या है। और ये जो पीपल वाला उपाय आप करेंगे उसके बाद में आपको ड्रास्टिकली डिफरेंस मिलेगा आपकी लाइफ में देखने को। और इसी तरह के गुप्त उपाय, गुप्त विद्या के संदर्भ में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे पेज को लाइक, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। और उसके बाद में अगर आपको कोई इसी तरह की समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल खुल के बात कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, राधे राधे, धन्यवाद।